ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो है वो टाइप्स ऑफ एवरेजेस को ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने टाइप्स ऑफ एवरेजेस जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एवरेजेस डिस्कस किए थे। तो टाइप्स ऑफ एवरेजेस में हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी एरिथमेटिक मीन, जिसको हमने फाइंड आउट करना सीखा था कि किस तरीके से जो है वो एम फाइंड आउट किया जाता है अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए, या किस तरीके से जो है वो कंबाइंड मीन फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखी थी एएम की। आज की क्लास में जो है हम सेकंड टाइप देखेंगे एवरेजेस की। सेकंड टाइप जो है वो एवरेजेस की आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम क्या डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है एन पॉजिटिव वैल्यूज़ का, जिसका हम क्या लेते हैं, nth रूट लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्या लिखी है डेफिनेशन, इफ x1 x2 x3 अप टू xn आर n पॉजिटिव वैल्यू देन द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज। ठीक है, मीन्स कि हम इन वैल्यूज़ का क्या लेते हैं, nth रूट लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एम जब हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो एम हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि वहाँ पर हम तमाम एक्स ऑब्जर्वेशंस का क्या लेते हैं, सम लेते हैं और डिवाइड करवाते हैं एन से। इसी तरीके से जब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है आपके पास कि हम तमाम वैल्यूज़ का क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और उस पर क्या अप्लाई कर देते हैं, nth रूट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक इजी मेथड है ये ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का। लेकिन जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या हो, हमारे पास एन क्या हो, लार्ज हो, तो इस मेथड से जीएम फाइंड आउट करना जो है वो थोड़ा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लॉग अप्लाई करते हैं इस ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले पर। जब हम ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले पर क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी, कि जब आप लॉग यहाँ पर अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला जो आपके पास यहाँ पर आया हुआ है कि जीएम आपके पास किसके इक्वल है, एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपके पास किस तरीके से आया है, यहाँ पर जो है जीएम का क्या लिया गया, लॉग लिया गया। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे पास एन क्या होता है, लार्ज होता है, तो समटाइम्स जो है वो इस फॉर्मूले से जीएम फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों फार्मूले से हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो जीएम फाइंड आउट किया जाएगा। तो अगर आप जो है वो इस लॉग अप्लाई कर दिया है बोथ साइड, ठीक है, x1 x2 xn और होल पावर आपके पास क्या है, 1/n, क्योंकि हम क्या लेते हैं, nth रूट लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर लॉग अप्लाई करोगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जो है कोई पावर है, वो पावर आपके पास नीचे आ जाती है। ठीक है, और लॉग जो है वो कहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x12 xn ऑब्जर्वेशन है, तो लॉग आपके पास किस पर अप्लाई हो जाएगा, इन तमाम ऑब्जर्वेशंस पर अप्लाई हो जाएगा, इन तमाम x ऑब्जर्वेशन पर। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, समीशन का सिंबल मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ठीक है, पावर को नीचे उतारा। लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि जो पावर होती है उसको आप इस तरीके से लिख देते हो। ठीक है, लाइक अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास इस तरीके से लिखी है, तो एन आपके पास पावर जो है वो नीचे आ जाती है और लॉग जो है वो बेस पर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। ठीक है, यही काम बिल्कुल यहाँ पर किया हुआ है कि यहाँ पर 1/n जो पावर थी वो नीचे आ गई है। ठीक है, और लॉग जो है वो बेस पर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास यहाँ पर क्या थी, x1 to xn ऑब्जर्वेशन थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, समीशन लॉग x।
ठीक है। अब हमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी लॉग है आपके पास, ठीक है। तो इस लॉग को, क्योंकि हमें इस लॉग जीएम फाइंड आउट नहीं करना, हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये लॉग जब इधर जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो जीएम का फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, जब ये लॉग इधर जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाता है, एंटी लॉग हो जाता है। तो जीएम का आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, एंटी लॉग समीशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर, इफ एनी वैल्यू इज ज़ीरो और नेगेटिव देन द ज्योमेट्रिक मीन इज़ नॉट कंप्यूटेड। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस में कोई एक वैल्यू भी ज़ीरो होगी या नेगेटिव होगी, तो आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो आपने जहन में रखना है कि अगर एक भी वैल्यू आपके पास ज़ीरो हुई, क्यों, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू आपके पास ज़ीरो हुई तो आपके पास तमाम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। और आपके पास कोई भी वैल्यू जो है वो क्या, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर लॉग आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप जो है वो नेगेटिव नंबर पर जो है वो लॉग अप्लाई करोगे तो वो एरर आ जाएगा, या nth रूट जो है जब आप नेगेटिव नंबर पर अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, आयोटा वगैरह आ जाता है। तो इसलिए ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो हो या नेगेटिव हो तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें रेशोज़ या रेट्स की बात कर रहे होते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या आप ये कह लो जब इन परसेंटेज में हम बात कर रहे होते हैं, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। या अगर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ जो है उसका एवरेज लेना हो, तब भी हम जीएम जो है वो यूज़ करते हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ वगैरह, जीपी, एपी, जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में जो ये तमाम सीरीज़ का एक चैप्टर था ये पढ़ी होंगी, तो इनका जब हमें एवरेज लेना हो तब भी हम क्या करते हैं, जीएम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एवरेजिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ कब ये सुइटेबल है, जब हमारे पास जो है वो लार्ज वेट्स जो हैं गिवन हो, स्मॉल आइटम्स हो और उन पर वेट्स क्या हो, लार्ज गिवन हो, ठीक है। या हमारे पास स्मॉल वेट्स हों और लार्ज आइटम्स हों, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सुइटेबल होता है कि हम क्या यूज़ करें, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करें, ठीक है। एएम में हम क्या करते हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब एरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो एरिथमेटिक मीन में हम तमाम ऑब्जर्वेशन को सम अप करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जीएम में हम क्या करते हैं, तमाम ऑब्जर्वेशंस को प्रोडक्ट करते हैं और उसका nth रूट ले लेते हैं, ठीक है। और जब इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हमें इस फॉर्मूले से काम नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन जो आपके पास एक्स ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी उन तमाम ऑब्जर्वेशन का लॉग लेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे और किससे डिवाइड करवा देंगे, n से जो है वो उसको डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। समीशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर समीशन क्यों लिखा हुआ है आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जीएम में तो आपके पास सीरीज़ क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला जो देखा है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय xn, और इसका क्या लिया हुआ था, nth रूट लिया हुआ था, ठीक है। तो अगर हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर तो समीशन लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है समीशन, क्यों लिखा हुआ है समीशन, क्योंकि जब हमने यहाँ पर लॉग अप्लाई किया तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और इन ऑब्जर्वेशंस पर जो है वो क्या अप्लाई कर दें, जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था कि पावर जब आप लॉग अप्लाई करते हो, ठीक है, तो इन ऑब्जर्वेशंस पर हम क्या कर देंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे। ये ऑब्जर्वेशंस आपके पास क्या है, लॉग x1 इंटू xn, ठीक है। तो अब यहाँ फॉर्मूले में समीशन कैसा आया, क्यों आया आपके पास समीशन, यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो ऑब्जर्वेशंस क्या हो रही हों, मल्टीप्लाई हो रही हों,
लाइक आपके पास अगर यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग जो है वो अप्लाई हो रहा है किस पर, ए बी पर, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो यहाँ पर समीशन आपके पास क्यों आया, आपके पास यहाँ पर x1 टू xn ये तमाम xi ऑब्जर्वेशन इनका प्रोडक्ट था, मल्टीप्लाई हो रही थी ये तमाम ऑब्जर्वेशंस आपस में, तो जब इस पर लॉग अप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस अप टू लॉग xn। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या सिंबल लगा दिया, समीशन लॉग x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ ज्योमेट्रिक मीन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.48। क्या है आपके पास यहाँ पर, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज। आपके पास यहाँ पर सीरीज दी हुई है 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, आपसे कहा क्या गया है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इन सीरीज़ का क्या, इस सीरीज़ का क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, पार्ट ए करें तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिक मीन का यहाँ पर क्या लिखूँगी, फॉर्मूला लिखूँगी। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, दोनों फार्मूले से आप कर सकते हो, आपका आंसर जो है वो दोनों फार्मूलों से क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला मैंने आपसे कहा कि जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती हैं तो इस फार्मूले से फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो बेहतर है जो मैंने दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है जिस पर हमने लॉग जो है वो अप्लाई किया है, आप वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, दोनों से आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 128। ठीक है, nth रूट लेना है आपने, तो आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, nth रूट आपने लेना है, आप कैलकुलेटर से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3, 5, 4, 3, 2, 1/5। ठीक है, आपने पावर ले लेनी है 1/5, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया इसका, 32 आ गया। ठीक है, इसी तरीका से अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे तो तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, आपके पास क्या फॉर्मूला था, एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्मूले से करोगे काम तो आप किस तरीके से करोगे, आपने ये लिखा एंटी लॉग ऐसे ही लिख के रहने दिया। ठीक है, समीशन लॉग एक्स मीन्स कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x1 यानी कि लॉग 8 प्लस लॉग 16 प्लस आपके पास कहाँ तक ऑब्जर्वेशन जा रही हैं, जहाँ तक ऑब्जर्वेशन जा रही हैं लॉग 128। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन आपके पास यहाँ पर क्या था, 5। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आप क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे। ठीक है, एंटी लॉग आप किस तरीके से लोगे, आपके पास कैलकुलेटर में लॉग का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, तो जब आप
ये फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पर जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा उसका आप क्या लोगे, एंटी लॉग लोगे। एंटी लॉग किस तरीके से लोगे, ये जो आंसर आ जाएगा आप शिफ्ट प्रेस करके लॉग जब प्रेस करोगे तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एंटी लॉग देगा। ठीक है, आप आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन होगा शिफ्ट बटन, आप जो है वो क्या करोगे, प्रेस करोगे और क्या फाइंड आउट करोगे, लॉग पर प्रेस करोगे तो आपके पास जो है वो एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, आपके कैलकुलेटर में ये ऑप्शन होगा लॉग। ठीक है, और उसी के ऊपर आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है एंटी लॉग। ठीक है, तो जब आपने लॉग फाइंड आउट करना होता है, आपने ये ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट कर ली, एन से डिवाइड करवा दिया। अब जब आप एंटी लॉग फाइंड आउट करोगे तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे। ठीक है, और फिर जो है वो लॉग का बटन जब आप प्रेस करोगे तो वो आपको क्या देगा, एंटी लॉग देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंटी लॉग जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से जो है हम क्या करेंगे, इसका सी पार्ट करेंगे। पार्ट सी में आपसे क्या कहा जा रहा है, the GM of the three observations is 10. If the two observations are 4 and 5, what is the third? वही बात जिस तरीके से हमने AM के जो है वो क्वेश्चंस किए थे, जहाँ पर हम मिसिंग ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट कर रहे थे या हम करेक्ट मीन फाइंड आउट कर रहे थे, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स हम किस में करेंगे, GM फाइंड आउट करने के लिए भी ये सारा काम हम करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, यहीं पर जो है वो मैं पार्ट सी जो है वो आपको बता रही हूँ किस तरीके से करना है। आपने पार्ट सी आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, GM ऑफ थ्री ऑब्जर्वेशन इज 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि वो थ्री ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या हैं, x1 x2 एंड x3। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आप किस तरीके से करोगे, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है सबसे पहले आप वो लिखोगे। ठीक है, GM ऑफ थ्री ऑब्जर्वेशंस क्या है, किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि वो तीन ऑब्जर्वेशंस आपके पास कौन सी हैं, x1 x2 एंड x3। ठीक है, जिसमें से आपको बता दिया गया है इफ़ द टू ऑब्जर्वेशंस आर 4 एंड 5, व्हाट इज़ द थर्ड। अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, 4 एंड 5 हैं, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या होगी। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है, GM का मैं फार्मूला लिखूँगी, इसी फार्मूले को मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, GM हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशंस का क्या गिवन है, 10। ठीक है, x1 की वैल्यू मैं यहाँ पर देख रही हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय x3 की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो मैंने x3 जो है वो ऐसे ही लिख दिया। nth रूट ले लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो होल पावर है, nth रूट अप्लाई हुआ है पावर में, तो हम इस पावर को ख़त्म करेंगे और अप्लाई क्या कर देंगे, क्यूब, अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यों, क्योंकि हमें इस पावर को वैनिश करना है ताकि x3 की जो है वो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो जब आपने जो है वो क्यूबिंग बोथ साइड की, क्यूबिंग आपने बोथ साइड जो है वो अप्लाई की, ये पावर हमारे पास पहले ही थी 1/3, हमने यहाँ पर क्यूब भी अप्लाई कर दिया, तो ये 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगी, 1000, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 20x3।
अब जो है वो आप x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 के पास क्या हो जाएगा, जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वैल्यू आप थर्ड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास x3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 50 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज 3.49 में आपसे क्या कहा जा रहा है, द AM एंड GM ऑफ थ्री नंबर्स ABC are 19 and 15 respectively. Find the values of A and B where C is 27. ठीक है, अभी प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया है वहाँ पर आपसे क्या दो ऑब्जर्वेशन गिवन थी, एक ऑब्जर्वेशन आपसे पूछी जा रही थी कि अगर दो ऑब्जर्वेशन ये हैं तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगी। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशंस का एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये गिवन है 19 एंड 15, तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ ए और बी क्या होंगी, जबकि सी ऑब्जर्वेशन हमारे पास किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन में जो गिवन है हम वो लिखेंगे। ठीक है, हमेशा क्या काम किया करें, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, ये लास्ट में लिखा करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, AM जो है वो थ्री ऑब्जर्वेशंस का आपको गिवन है 19 और थ्री ऑब्जर्वेशंस का GM आपको क्वेश्चन में गिवन है 15। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि C की वैल्यू आपके पास क्या है, 27। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, AM का फॉर्मूला लिखूँगी। ठीक है, AM हमारे पास किसके इक्वल होता है, समीशन x ओवर n के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, A प्लस B प्लस C, n आपके पास क्या होगा, तीन ऑब्जर्वेशंस हैं तो n आपके पास क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको AM क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको AM गिवन है 19 A प्लस B, C की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 27, 3। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 19 के पास जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 57। 19 मल्टीप्लाइड बाय 3, 57। A प्लस बी प्लस 27। 27 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 57 के पास जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 इक्वल्स टू A प्लस बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, वैल्यू निकालूंगी किसकी, B की। मैं यहाँ पर B से काम कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आप A की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या निकाली, इस इक्वेशन से
बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और इसको नाम दे दिया किसका, इक्वेशन 1 का। अगर आप इस तरीके से करना चाहो कि आप ए की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस बी, दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा, ठीक है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम, इससे ज़्यादा मज़ीद मैं सॉल्व नहीं कर सकती थी। अब जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ऑब्जर्वेशंस कम है इसीलिए इसी फॉर्मूले से मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। 1/n, n आपके पास क्या है यहाँ पर, 3 है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इन 3 ऑब्जर्वेशंस का 15 और ए बी सी आपको क्या गिवन है, 27, 1/3। अब यहाँ पर जो है वो nth रूट आपके पास क्या है, 1/3 है। आप क्यूब जो है वो क्यूब बोथ साइड पर क्या कर दोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। आप पूरा लिखना है, अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें इस पावर को बैनिश करना है ताकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, ये 1/3 आपके पास ये पावर पहले से ही मौजूद थी, मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से 3 जो है वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 15 का क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, 27, ये भी लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। 27 ए बी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3375 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए और बी की, आपके पास यहाँ पर ए और बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 125, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, ताकि मैं यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो क्या कर दूँ, पुट कर दूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो क्या कर रही हूँ, फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 125 के पास जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको दोबारा मिटा कर लिख रही हूँ ताकि 125 ओवर बी, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इक्वेशन 1 में
तो आपके पास क्या था, b इक्वल्स टू 30 माइनस a की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 125 ओवर b। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है वो क्या ले सकते हो, एलसीएम ले लो। ठीक है, 30 b माइनस 125 डिवाइडेड बाय b। ठीक है, ये b यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, b स्क्वायर 30b माइनस 125b। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, माइनस 125, b नहीं है, खाली 125। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूँगी, b स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये प्लस साइन के साथ है, b के पास जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये माइनस 125 था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू जो है वो क्या फाइंड आउट करूँगी, b की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, तो एक तरीका तो आपके पास क्या है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, एक तरीका आपके पास क्या है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू जो है वो b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर दो। ठीक है, तो कैलकुलेटर से आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, कैलकुलेटर में आप जो है वो मॉड मॉड क्या करोगे, प्रेस करोगे। जैसे ही आप मॉड प्रेस करोगे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास इक्वेशन 5th नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है। आपके कैलकुलेटर में जिस नंबर पर ये इक्वेशन का ऑप्शन आ रहा हो आप उस नंबर को क्या करोगे, प्रेस करोगे। ठीक है, 5 आपने प्रेस किया, आपके पास ये इक्वेशंस लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर काम करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास कहाँ पर लिखी गई है, नंबर 3 पर लिखी गई है, डेट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी आपके पास क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर, एक्स आपके पास क्या है, वेरिएबल है, तो हमारे पास यहाँ पर इस एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर बी, और ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो आप जब इस पर क्लिक करोगे, नंबर 3 जो है वो जब आप प्रेस करोगे या आपके पास कैलकुलेटर में जिस ऑप्शन पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑप्शन आ रहा हो आप वो नंबर क्या करोगे, प्रेस करोगे। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास 3 नंबर पर आ रहा था, मैंने इस 3 नंबर को प्रेस किया तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं ए बी और सी लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखते हो। ठीक है, तो आपके पास ये बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जब कोई नंबर नहीं होता तो कौन क्या मौजूद होता है, 1 मौजूद होता है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, इक्वल्स टू प्रेस करोगे, आपके पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कोफिशिएंट आपने इनपुट करना है, तो आपके पास नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है, -30। साइन का जो है आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर प्लस साइन के साथ है तो प्लस साइन तो नहीं लिखते, लेकिन अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो अब आप क्या सेकंड ऑब्जर्वेशन इनपुट करोगे, अब आप लिखोगे -30, नेक्स्ट कोफिशिएंट इनपुट करोगे। ठीक है, तो -30 इक्वल्स टू प्रेस किया, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा -30। इसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है, 125। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 125 लिखोगे और आप उसको इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो यहाँ पर 125 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, देन आप इक्वल्स टू पर जब प्रेस करोगे तो ये कैलकुलेटर जो है वो आपको बी की वैल्यू प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा, तो आपके पास जो बी की वैल्यूज़ आएंगी कैलकुलेटर में वो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी 25 और 5। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वाली वैल्यू लो या ये वैल्यू लो, दोनों वैल्यू से आंसर आपके पास सेम आएंगे।
ठीक है। लेकिन अगर आंसर सेम आने से मुराद क्या है मेरी, कि आपने जो दो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास वो ऑब्जर्वेशन सेम ही आएंगी। इसी तरीके से अगर आपके पास ये कैलकुलेटर जो है वो दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देता है और अगर एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है और एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो जो वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी उसको आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। क्योंकि जब हम जीएम फाइंड आउट करते हैं तो नेगेटिव ऑब्जर्वेशन और ज़ीरो ऑब्जर्वेशन हम उन वैल्यूज़ पर जो है वो आप जीएम जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कौन सी वैल्यू ले ली, 25 ले लिया, ठीक है। इस 25 को आप कहाँ पर पुट कर दोगे, एक ही वैल्यू में पुट कर दोगे, ठीक है। तो जब आप एक ही वैल्यू में क्या पुट कर दोगे, 25 पुट कर दोगे, तो आपके पास एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों ऑब्जर्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली, हमारे पास एक ही वैल्यू क्या आ गई, एक ही वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, डेट इज़ 5 एंड 25। और इसी तरीके से अगर आप जो है वो ये बी की वैल्यू क्या पुट करते, 5 पुट करते, तो फिर आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू आनी थी 25 और बी की वैल्यू क्या होती, 5 होती, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हो, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन ले लेना और उससे आपने क्या करनी है, दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। ये क्वेश्चंस तो हमारे पास हो गए थे किसके, अनग्रुप डाटा के, ठीक है। इसी तरीके से एक अनग्रुप डाटा का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है, ठीक है, जिसको हमने इस फॉर्मूले से किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपने यहाँ पर क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का, ठीक है, इस सीरीज़ का आपने। तो ये ऑब्जर्वेशंस आपके पास क्या है, एक्स ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने हर ऑब्जर्वेशन का क्या ले लिया, लॉग ले लिया, क्योंकि आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो आपने हर ऑब्जर्वेशन का लॉग लिया, इसको सम अप किया, एन से डिवाइड करवा दिया। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डेट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 से डिवाइड करवा दिया, जो यहाँ पर आंसर आया उसका आपने एंटी लॉग लिया, आपके पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन आ गया, ठीक है। या जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था जिससे मैंने एक्सरसाइज सॉल्व की है, उससे भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। जब अनग्रुप डाटा था तो क्या फॉर्मूला था, समीशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी या ग्रुप डाटा होगा तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ग्रुप डाटा का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल्स की हेल्प से आपने एक्स फाइंड आउट किया, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आप दोनों ऑब्जर्वेशंस को प्लस करोगे, 2 से डिवाइड करवा दोगे, 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, 110 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास ये एक्स ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। एंड एक्स ऑब्जर्वेशन का आपने लॉग लिया, फिर आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स, इन द एंड आप इसको सम अप कर लोगे, ठीक है। तो जब आप इसको सम अप करोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय समीशन एफ, समीशन एफ आपके पास क्या है, 95, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो भी आपके पास आंसर आया उसका आप क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे। शिफ्ट प्रेस करके जब आप लॉग प्रेस करोगे तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एंटी लॉग देगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो क्या आ गया, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट आपने कर लिया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन आपको मैंने अनग्रुप भी फाइंड आउट करना बता दिया, ग्रुप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना भी बता दिया। दोनों तरीक़ों से आप काम जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हों उसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा।